बाज़ार खुला हुआ है, हम यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट। एक ही दे दे, एक। क्या बोलते हैं इस किले की बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी अगर मैं बात करूँ टूरिज़्म के हवाले से तो ये पॉइंट तो गवर्नमेंट। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त द वेंडरर खान। आज हम एक और नए अमेजिंग सफ़र के ऊपर निकल पड़े हैं और आज मैं आपको लेकर के जा रहा हूं डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तहसील नौशहरा के अंदर। वहां पर एक बहुत तारीख़ी मकाम है जिसका नाम किला दरहाल है। हम वहाँ पर जा रहे हैं। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है ठंडा पानी से जो सुंदरबनी के नज़दीक है, और अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आज का हमारा सफ़र सलामती भरा हो। तो जी शुरू करते हैं आज का अपना सफ़र। आप बने रहें मेरे साथ। मैं बात करूँ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो किला जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो हमारी माजी है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। और कहते हैं कि जिसने अपने माजी को भुला दिया उसने समझ लो अपनी ज़मीन से जड़ें काट ली हैं। तो हम वो हमारी जड़ें, हमारी तहज़ीब की, हमारी सिविलाइजेशन की वो रूट्स हैं, तो हम उसको कभी नहीं भूल सकते। यहाँ से हम जो है वो शॉर्ट लिंक के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि बाहर से घूम के जाने में एक तो रोड की कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, दूसरा नंबर काफ़ी लंबा रास्ता होगा। मैं यहाँ से शॉर्ट लिंक के ऊपर निकल रहा हूँ सीधा। शहर बहुत पुराना है, बहुत पुराना शहर है। तो जिस जगह पे कि हम जा रहे हैं आज, बल्कि उसी किले के अंदर ये शहर हुआ करता था। ये ख़ास करके बिम्बर और नौशहरा, ये आप सबने जो नाम सुना होगा, ये वही तारीख़ी शहर है। बाज़ार खुला हुआ है, हम यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट टर्न और सीधे निकल चलेंगे। मैं काफ़ी बार इस रास्ते के ऊपर गया हूँ, लेकिन ये बड़ी जो गली है ना, ये बहुत कंजस्टेड है। ट्रैफिक बड़ी होती है इसके ऊपर और आए दिन जाम लगा ही रहता सारा दिन इस पर। रास्ता कोई यहाँ से आगे तक लंबा नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ पहुँचने तक हमें इसी तरह से ना निकलना पड़ेगा, धीरे धीरे करके। आगे पता नहीं कितना जाम लगा होगा। चलो जी, आखिरकार जान छूटी यहाँ से। आबादी के हिसाब से यहाँ पे जो लोग हैं वो तीनों मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी और सिख भी। लेकिन इस एरिया की जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं, ये वाला एरिया ख़ास करके किला दरहाल के आसपास का एरिया और लाम के आसपास का जितना एरिया है, इसमें ज़्यादा सिखों की आबादी ज़्यादा है बनिस्बत मुस्लिम और हिंदू के। गुरुद्वारा ननिहाल बहुत ही शानदार और आलीशान गुरुद्वारा अभी ज़ेरे तामीर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जितना अभी तक बना है ये बहुत ही खूबसूरत है। अब आते समय में अगर देखूंगा, मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर इसके अंदर जाऊंगा, देखूंगा इस चीज़ को। ये देख लीजिए, रोज़मर्रा के काम जारी हैं। अभी खेती बाड़ी का सीज़न जा रहा है। लोग जो है ना वो सर्दियों से पहले घास, मवेशियों के लिए घास इकट्ठी करते हैं, तो लोग जो है वो घास कटाई कर रहे हैं, मक्की काट रहे हैं।
ये है जी शहीदगढ़ वार मेमोरियल गुरुद्वारा साहिब। तो कह रहे हैं यहाँ से नीचे रोड जाती है। उस टाइम तो घोड़े हुआ करते होंगे जब ये किला था। सबसे पहले तो इन कुत्तों ने हमारा स्वागत किया है अच्छी तरह से। आखिरकार जी हम पहुंच गए यहाँ पे किला दरहाल। वो सामने जो आपको पूरा नज़र आ रहा है ये है किला दरहाल और ये है इसका एंट्री पॉइंट यहाँ से। अब चलते हैं सीधा आगे। यहाँ पे कुछ बैठी है बच्चों की मंडली, इनसे भी पूछते हैं कुछ आगे मज़ीद सवाल। बच्चों क्या हाल है, कहाँ रहते हो? हैं उधर कहाँ? क्या नाम है आपका? तारक। तारक। और तेरा? सरफराज अली। इंडियन आर्मी। सरफराज अली। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? हैं? कुछ नहीं है तो सही आपके पास कुछ खाने के लिए, दिखाओ जरा क्या खा रहे हो। मुझे भी दे दो। है यार इसके पास, एक ही दे दे एक। शाबाश। क्या बोलते हैं इसको? आमला। आमला। काफ़ी हाइट पे अगर आप नीचे देखें हम वो लास्ट उधर से आए हैं। बहुत हाइट पे है किला ये और इसका रास्ता बहुत ही टफ है। चलते हैं ऊपर चलते हैं और ये यहाँ पे है इनका एंट्री पॉइंट। ये देखो जी, ये है मेन एंट्री पॉइंट। छत इसकी अभी भी बरकरार है, ईंटों का इस्तेमाल हुआ गया है। ये देखो गेट के ऊपर लकड़ी लगी हुई है अभी भी, और लकड़ी ये बहुत पुरानी लकड़ी, कोई नई नहीं है, उसी टाइम की मुझे लग रही है। और ये जो आप होल देख रहे हैं ये वाला बीच में से, ये होल इस चीज़ की इतने से कि यहाँ पे दरवाज़ा हुआ करता था, वो भी खासकर दूसरा लकड़ी वाला। तो दूसरी साइड भी है, इट मीन्स कि डबल डोर था, सिंगल डोर नहीं था। चलते हैं आगे। ये है इसका मेन हॉल, छत अभी भी इसकी अच्छी तरह से बरकरार है। अब चलते हैं सीधा बाहर। इसके मेन एंटर करने के बाद राइट साइड पे चलते हैं सीधा हम और देखते हैं। हमसे सबसे पहले हमें नज़र आता है ये मीनार। इस मीनार को देखते ही अंदर क्या क्या है इसके। ये देखो, पत्थरों से बना हुआ पूरा, लेकिन छत जो इसकी ना ये ईंट की बनी हुई है। बाकी जितना भी सारा ये है ये सब इसमें पत्थर और चूना लगा हुआ है। अच्छी तरह से किसी ने नक्काशी की हुई है इन पत्थरों के ऊपर। ये फिर से वही नक्काशी है गोल तरह की। गुंबद है ऊपर से, लेकिन साइड बाल पे भी आप देखें अगर तो छोटे छोटे ईंटें जो हैं या पत्थर लगा कर इसके ऊपर अच्छी तरह से झालर नुमा ये बनाया गया है। मैं बात करूं इसकी दीवारों की चौड़ाई है इसकी वो 2.5 फीट से तक है। ये आगे इसकी ये दीवारें, और दीवारों के ऊपर ये जो आप सुराख देख पा रहे हैं, अगर आप पुरानी हिस्ट्री का अगर कोई स्टूडेंट हो तो वो इन किलों की जो स्टडी करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं ये किस लिए बनाए जाते थे। ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए, या तो भाले तीर वगैरह एनिमीज़ को मारने के लिए, या फिर बंदूकें वगैरह चलाने के लिए। ये है किला दरहाल का गांव। वो सामने पार्क बनाई है टूरिज़्म वालों ने, हट्स,
वहाँ पे भी चलेंगे। बख्तंगी जो बनी है ये रास्ता सीधा ऊपर किले की तरफ आता है। खैर चलते हैं अब और आगे। ये इसका सारा सहन, इस साइड पे ये कमरा है, इस कमरे में भी हम चलेंगे, देखते हैं इसके अंदर भी क्या है। इस कमरे की जो दीवारों की मैंने चौड़ाई देखी है ना, ये सबसे ज़्यादा है। इस छत के ऊपर एक सुराख भी है वहाँ पे। ये बहुत हाइट है इसकी यहाँ से। ये घर है किसी का एक नज़दीक। ये भी कमरा है, लेकिन ये वाला कमरा जो है अलग है। अब ये कमरा जो है एक नहीं बल्कि दो होंगे। हाँ जी, जैसे पीछे हमने पहाड़ देख के आए हैं, ये वही बिल्कुल मीनार है। मेरे आइडिया के मुताबिक ये जगह लगभग 12 से 15 कनाल जो है किले के अंदर वाली जगह है, और पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है ये। खैर चलते हैं आगे, और फिर मैं अभी इस किले की बैकग्राउंड के हवाले से भी थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक और यहाँ से दरवाज़ा मुझे लग रहा है रास्ता था नीचे इस साइड से, तो खाई बन चुकी है, बिल्कुल गिर चुकी है ये वाली दीवार। लेकिन किसी ज़माने में हो सकता है यहाँ से कि सीढ़ी हो तो चढ़ के आने के लिए, लेकिन ये गिर गई हुई है पहाड़ी इस साइड से। तो मैं उधर से आया था, अब वापस चलते हैं उसी साइड से और आपको दिखाते हैं। ये जगह डाउन है और वो ऊपर वाली जगह काफ़ी हाइट पे थी। ये लकड़ियाँ देख लो, अभी भी तक लगभग 250-300 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन ये अभी भी लकड़ियाँ हैं। कितनी मजबूत लकड़ी रखी होगी ये वाली। ये सामान रखने के लिए हो सकती हैं, या फिर आग जलाने के लिए, सामान रखने के लिए। अगर कालख जमी हुई है ईंटों के ऊपर, इसका मतलब आग वगैरह भी, मशालें वगैरह भी जलाई जाती होंगी, वो वहाँ से धुआं निकलने के लिए जगह है बारिश का। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे ये देखी है कि ये जैसे ये वाली जगह है, ये देखें आप, अगर इसको इन्होंने क्या से बना के रखा हुआ ताकि धुआं जो है टकरा करके वापस होता वो वहाँ से निकल जाए। तो एक मैंने पीछे सुराख देखा था, ये धुएँ के लिए ही सुराख हैं। ये हवा इनको जो है वो धुआं खींच लेती थी। दीवारें जितनी मैंने देखी हैं उनसे सबसे ऊंची दीवारें यहीं से दिखाई देती हैं, नीचे सहन से। अभी तो ये पूरा बड़ी मुश्किल जगहों से होकर के गुजरना पड़ता है, फिर चढ़ते हैं ये आगे वापस हम ऊपर। कुआं कह लें आप, या बावली कह लें इसको, स्टेप वेल, ये वो है। और ये खुदाई करके यहाँ पे निकाला गया है ना। मैंने डिस्कवरी या फिर नेशनल ज्योग्राफी के चैनल से देखा है या सीखा है वहाँ से कुछ भी, उसके मुताबिक आपको मैं बता सकता हूँ कि ये वाले जो पॉइंट होंगे ये सबसे टॉप वॉच टावर जिसको हम कह सकते हैं वो हैं। और पीछे हमने वहाँ पे जो कमरे देखे थे वो वेपनरी, जो उनकी आर्मी के सोल्जर होंगे उनकी बारकें होंगी वहाँ पर रहने के लिए। और ये वाला जो सेंटर वाला हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला रूम, ये ट्रेजरी होगी। और वो वाले रूम जो हैं ऐसे वहाँ पे, उस रूम के जैसे वॉच टावर है उसके नीचे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि वहाँ पर कोई ना कोई जो है वहाँ का गवर्नर या कोई हेड पोस्ट जिसकी भी होगी वो वहाँ पे रहता होगा। वो पूरा नीचे गाँव है उस साइड में, ये पीछे पहाड़ है, ये सब कुछ चलते हैं इसके नीचे। बात करते हैं इस किले की बैकग्राउंड के हवाले से कि ये किला जो था ये किसी राजा की रिहाइश के लिए नहीं था, बल्कि ये सरहदी किले हुआ करते हैं जो किसी एक इलाके की निगरानी के लिए और साथ ही साथ
जो रेवेन्यू वगैरह था वो इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हम बड़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जागीरदाराना जो सिस्टम था वो चलता रहा, फ्यूडल सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो चलता आया है, और उसी के तहत ये सारे किले जो थे वो भी बने हुए हैं। पर ये किला सरहदी ना सिर्फ फ्यूडल सिस्टम के अंडर आता है, बल्कि ये किला जो था ये महाराजा रणजीत सिंह ने तब बनवाया था जब अफ़गान फोर्सेस की एक कमांडर थे जिनका नाम था फ़तेह अली ख़ान, वो चढ़ाई कर रहे थे कश्मीर के लिए, और महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के इन्वेजन को रोकने के लिए उन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट रूट चुना था। अब जो रूट उन्होंने चुना था वो बेसिकली वो रूट सबसे ज़्यादा नज़दीक उनको पड़ता था, क्योंकि यहाँ से ये इस वाली साइड पे जो आगे सामने आगे आप देख रहे हैं, इस साइड पे आगे जो एरिया पड़ता है कोटली, मीरपुर, चज्जर, जातला वगैरह, इस साइड पे सारे एरिया पड़ते हैं। ये नज़दीक सबसे नज़दीक पड़ता था एरिया। पहाड़ी है, रास्ता कठिन था लेकिन शॉर्ट ज़रूर था। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए अपनी आर्मी के लिए ये वाला किला जो था वो तामीर करवाया, और इसकी सुपरविज़न के लिए जिस इंसान को उन्होंने ये काम दिया था वो उनका वज़ीर था, मिनिस्टर था, जिसका नाम था हुक्मचंद। हुक्मचंद की निगरानी में ये किला जो था बनाया गया। इस किले के अंदर आप सभी, मैंने जो आपको अभी तक रूम वगैरह दिखाए हैं, उसमें रिलीजियस स्पेसिस भी हैं, उसमें वेपनरी है, उसमें एंट्रिंग पॉइंट है, उसमें रेस्ट रूम है, बारकें हैं आर्मी के लिए, पेट्रोलिंग एरिया है। तो सारी चीज़ें कुल मिला के देखी जाए तो राजा के लिए नहीं बल्कि ये एक सरहदी किला है। ये महज एक एरिया को कंट्रोल करने के लिए, और सरहद के ऊपर जो जैसे आज भी हम देखते हैं बड़ी सारी गैरिसन बने होते हैं, बड़े सारे आर्मी के कुछ एक एरिया हैं जहाँ पर आर्मी अभी भी कब्जा जमा कर सदहों के बैठी होती ताकि आगे कोई फॉरवर्ड ना करे, उस लिहाज से भी ये किला बना हुआ है। और 1947 की जो पार्टीशन थी उसके हवाले से ये किला भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपनी हैसियत रखता है, एक मकाम। 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो पूरे यहाँ के नौशहरा में रजौरी तक पहुँचाई थी। इस जगह तक वो आर्मी यहाँ पर पहुँच चुकी थी। अब जितने सारे गांव के लोग थे उन्होंने उस टाइम पे इस किले के अंदर रुके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कहा यह जाता है कि उस टाइम पे जितने सारी आर्मी थी वो पाकिस्तान की इसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकी थी। उसकी वजह यह थी कि ये जो किला है, ये आप सभी इस चीज़ के भी मैंने दिखाया आप सबको, ये बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर है। इसको फतेह करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चारों साइड से दीवारें हैं, इनके ऊपर फांद करके आना उस टाइम पे बड़ा मुश्किल था। और ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा एक डिफेंसिव पॉइंट के नज़र से भी ये बहुत अच्छा किला है माना जाता है। और उस टाइम पे जितने सारे ये सिख लोग थे उन्होंने अपने आप को महफूज करने के लिए इन जगह, खासकर गाँव के अंदर जितने सारे लोग थे उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जाने दी हैं। इस जगह के ऊपर कहा जाता है कि 5 जो जत्थेदार लोग थे, जितने सारे लोग थे उनको पाकिस्तान आर्मी से बचाते हुए अपनी जान थी वो जान बहक हुए और अपने लोगों की जान बचाई। उसके बाद हिंदुस्तानी आर्मी जब यहाँ पे पहुँची तो उन लोगों ने इन लोगों को यहाँ से निकाला और उनकी जान बचाई। तो ये किला उस लिहाज से भी बड़ा अहमियत का हामी। अब वक्त है मेरा यहाँ से निकलने का, टाइम बहुत हो चुका है। ये पीछे ये दीवारें नज़र आ रही हैं, ये चीज़ का सबूत है कि माजी में यहाँ पर कितनी सारी तरक्की के सामान फराहम रहे होंगे। वो सामने जो पार आपको नज़र आ रही हैं ये दीवारें, ये सबूत है इस चीज़ की। बड़ी किसी ज़माने में यहाँ पर चहल पहल रही होगी। बाकी अगर मैं बात करूँ टूरिज़म के हवाले से तो ये पॉइंट तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। लोकल जितनी भी सारी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने ये पौड़ियाँ वगैरह तो बनाई हैं, लेकिन ज़्यादा काम नहीं करवाया। जितना होना चाहिए था इतना नहीं इसके लिए हुआ है, ये चीज़ है। चलते हैं वहाँ पे उस पॉइंट की तरफ। वहाँ पे क्या है, पीछे ऊपर किला तो आप देख रहे हैं कितनी हाइट पे था किला। अब चलते, अच्छी जगह बनाने की कोशिश की गई, ऐसी बात नहीं है, पर वो जो रास्ता आया ना नीचे से, वो अगर बेहतर होता तो शायद काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते थे। मेरी इस जाने पे अगर आप देखें तो ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड पे आगे नौशहरा है, उस वाली साइड, और इस साइड वाली साइड पीछे कालाकोट, और इस साइड पे पीछे जितना सारा एरिया पड़ता है रजौरी, पुंछ, मेंढर वगैरह, ये वाला एरिया इतना सारा है। और उसके बाद
इस वाली साइड पे पुखरनी और इधर चंगड़, और इस वाली साइड पे आगे डायरी पतन वगैरह पड़ते हैं सारे एरिया। मिलिया नहीं मां दसो ना, मूवी खेलांगे सारा सारा ना यूं छाल मारनी। चलो ठीक है, मूवी मारांगे। यो लो पकड़ लियो पकड़ लियो पकड़ लियो पकड़ लियो पकड़ लियो पकड़ लियो, ऐसा पकड़ लियो। गुलाम की बारी आई, गुलाम को पकड़ लूंगे। गुलाम ने पकड़ लिया। कितने हैं तुम? यो कार किसको है? ये सामने में बोला कबीर चाचा को। ना कुत्ता भी रखा हुआ ना, तेरा भूखा तो बिना धोए खाता बंदा नहीं खे हूँ तो फिर बच गई। यो कहा कौन का पहले? ये थारो का है? ये सारी जमीन थारी है? सिखा की है वो पाँच जगह पर बने हुआ उसमें क्या क्या है सारा? किलो 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 में कौन रहे था? किलो में कौन रहे था? वो पाँच लब्बा लगना बड़ी 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 जी कंध चाड़ी हुई है। कोई नहीं रहता तम गए हैं थारा चु कौन कौन गया? ते गया उठ सारा गया मैं खेले होते जाके नहीं कदे नहीं गयो कद खेलता नहीं ऊँ कद गयो फिर पहली बार गया वो तो खिड़की लगी किसके नाल गए थे? अबू नाल एकलो नहीं जाता? अबू ने के दस्यो इत कौन रहवा था इसमें? कोई पता नहीं। अबू ने पता है? हमें थे बदल लगा हमें 8 किलो प्राण बना जब बदल लगा आग बना और इन सारा लोगों ने भी क्यों बोलो चाचा ना सब्सक्राइब करियो, चाचा ने सब्सक्राइब करो। शाबाश। बच्चों के साथ मस्ती के बाद अब टाइम है यहाँ से निकलने का, तो ठीक है बच्चा लोग, बाय 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 बाय। बड़ी खूबसूरत जगह थी, बड़ा शानदार दिन निकला। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगेगा। मैंने कोशिश की है एक नई अनोखी चीज़ आपको दिखाने की। अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, टाइम काफ़ी हो गया है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में कहीं किसी नई जगह पे किसी नए मकाम के अंदर। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए और वीडियो को ज़रूर बाकी वालों के साथ शेयर करेंगे।